प्रश्न नंबर 13 देखिए। सौ मीटर की ऊंचाई से गिरते जल के ताप में वृद्धि की गणना कीजिए। यदि गिरने के कारण 80% ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है और वह जल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ब्रैकेट में दिया गया है J बराबर 4.2 गुणे 10⁻7 अर्ग प्रति कैलोरी। अर्ग का मतलब होता है सीजीएस पद्धति। हमको सीजीएस पद्धति में सवाल को लगाना है पूरा, क्योंकि दिया गया है J का मान 4.2 गुणे 10⁻7 अर्ग। तो स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। जल द्वारा अवशोषित ऊष्मा, जल जो है 80% ऊष्मा अवशोषित कर ले रहा है। जल द्वारा अवशोषित ऊष्मा बराबर अवशोषित ऊर्जा पहले होगा। अवशोषित ऊर्जा बराबर 80% शोषित हो रहा है, इसी ऊर्जा का mgh गुणे 80%। 80% का मतलब होता है 80/100 mgh गुणे 80/100। तो यहाँ पर एक 0 से 0 कटेगा, बचा कितना बराबर mgh गुणे 8/10। माना m ग्राम जल, H बराबर 100 मीटर दिया गया है। इसको हम सेंटीमीटर बनाएंगे, बराबर 1000 से गुणा हो जाएगा। तो 100 मीटर है, इसको सेंटीमीटर बनाना है तो 100 से और गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 100 गुणे 100 सेंटीमीटर। चूंकि हमको आंसर जो है सीजीएस पद्धति दिखाना है, इसलिए इसको सेंटीमीटर बनाएंगे। सीजीएस का मतलब होता है लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में। फिर सुन लीजिए, सीजीएस बनाएंगे क्योंकि जो हमारा सवाल दिया गया है J का मान वो अर्ग में दिया गया है। अर्ग जो होता है सीजीएस पद्धति होता है। तो हम यहाँ पर इसको मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे तो हो जाएगा बराबर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 सेंटीमीटर। और जल की विशिष्ट ऊष्मा दी गई है 1 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड। सीजीएस पद्धति में जल की विशिष्ट ऊष्मा, जल की दिया नहीं गया होता है, जल की विशिष्ट ऊष्मा होता है कितना, 1 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड। ये भी सीजीएस पद्धति है। और जी का मान दिया गया होता है 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जी का मान है। तो जल द्वारा अवशोषित ऊष्मा कितना निकाले, mgh गुणे 8/100।
100। तो इतना अर्घ होगा। इसको चाहे काट दीजिए और 2 चौक 8, 2 पंचे 10 बराबर होगा 4 mgh बटे 5। इतना अर्घ है, क्योंकि इसी ऊर्जा जो है ये अर्घ में निकाला गया है। क्यों अर्घ में है? क्योंकि सीजीएस पद्धति है, एम का मान ग्राम में है, जी का मान सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में है, और एच का मान क्या होता है? सेंटीमीटर है। सीजीएस का मतलब लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में, और जी जो है सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। तो अब इस तो जल द्वारा अवशोषित ऊष्मा कितना है? जल द्वारा अवशोषित ऊष्मा है, जल द्वारा अवशोषित ऊष्मा कितना निकाला गया है? 4 mgh बटे 5 अर्घ। इस अर्घ को हमें बनाना है, दिया गया है ब्रैकेट में कि 4.2 × 10⁻7 अर्घ प्रति कैलोरी। ये दिया यहाँ पर गया है। जे का मान कितना कि मतलब इसका मतलब 1 कैलो 4.2 जे का मान दिया गया है 4.2 × 10⁻7 अर्घ प्रति कैलोरी। अर्घ प्रति कैलोरी जो जल द्वारा अवशोषित ऊष्मा अर्घ में है, इसको हमको कैलोरी में बदलना है। इसका मतलब होता है कि 4.10⁻7 अर्घ बराबर 1 कैलोरी के। इसका अर्थ ये होगा जो दिया गया है कि 4.2 × 10⁻7 अर्घ बराबर 1 कैलोरी। एक अर्घ बराबर क्या होगा? एक अर्घ बराबर होगा 1/4.2 × 10⁻7 कैलोरी। एक अर्घ बराबर 1.4 1/। इस अर्घ को कैलोरी में बदलना है, इसलिए कितना करेंगे? इतने से गुणा कर देंगे, या कहिए अर्घ को कैलोरी में बदलने के लिए 4.2 × 10⁻7 से गुणा कर देंगे। इस तरह से जल द्वारा जो अवशोषित ऊष्मा होगी 4 mgh बटे 5 × 4.2 × 10⁻7। अब आपका हो गया कैलोरी। या एवं कहिए कि अर्घ को कैलोरी में बदलने के लिए जो फार्मूला दिया गया है ब्रैकेट में, उसमें हम 4.2 × 10⁻7 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? कैलोरी में। तो जल द्वारा अवशोषित ऊष्मा कितना हुआ? 4 mgh बटे 5 × 4.2 × 10⁻7 कैलोरी। यदि इस ऊष्मा के कारण जल के ताप में वृद्धि डेल्टा टी हो, यदि इस ऊष्मा के कारण जल के ताप में वृद्धि डेल्टा टी हो, तो कैलोरीमित के सिद्धांत से क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा हमारा एस एम डेल्टा टी। एस एम डेल्टा टी बराबर होगा
4 गुणे एम गुणे जी गुणे एच बटे 5 गुणे 4.2 गुणे 10 घाते 7। तो हमारा जो है एम से कट जाएगा। अब मान रखिए डेल्टा टी का, डेल्टा टी बराबर क्या होगा, या डेल्टा टी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 गुणे जी गुणे एच बटे एस गुणे 5, एस गुणे 5 गुणे 4.2 गुणे 10 घाते 7, एस गुणे 5 गुणे 4.2 गुणे 10 घाते 7, या डेल्टा टी बराबर 4 दिया है, जी का मान होता है 980, 980, एच का मान है 10,000 उड़े 1 लिखकर 1 2 3 4 5 10,000 बटे एस का मान 1 होता है 5 5 ही है गुणे 4.2 गुणे 10 घाते 7। देखिए 107 से इसमें लेते हैं तो दशमलव खत्म हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 गुणे 980 गुणे यहाँ 10,000 ही होगा गुणे 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 बटे 5 गुणे 42। यहाँ 42 हुआ तो घात कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम अब 1 जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए 5 कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 गुणे 98 गुणे 1 लिख करके 5 जीरो, यहाँ के जीरो यहाँ कर दिए गए बटे 5 गुणे 42 गुणे 10 घाते 6 बराबर। चलिए इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 98 गुणे 1 लिख करके 5 जीरो 3 2 5 बटे 5 गुणे 42 गुणे 10 घाते 6, मतलब 1 लिख के 6 जीरो 3 2 5 6 हुआ, तो 5 जीरो काट दीजिए 1 2 3 4 5 कट, ये हुआ हमारा 4 गुणे 98 बटे 5 गुणे 42 गुणे 10। चलिए काटिए इसको, काट हैं पहले हम 4 से 42 को, तो काट दीजिए 2 दूना 4 और 2 दूना 4 2 कंदे 21 हुआ, फिर 21 हुआ और फिर काटेंगे 2 को 10 से, 7 से कटेंगे 7 करने 7 3 6 18, 7 करने 7 2 9 7 28, ये कट जाएगा। इसको काट हैं किससे, हाँ इसको 2 करने 2 2 पंचे 10 5 हुआ, ये बराबर हुआ हमारा 98 बटे 5 गुणे 5 गुणे 21 बराबर हुआ 98 बटे 5 25 21, एक काटिए फिर से 7 से कट जाएगा, 7 तिरिक 21 और 7 करने 7 2 9 7 चौक 28, 7 करने 7 तिरिक 21, 7 करने 7 7 2 9 28 7 चौक 28, 14 सतह 98, एक होगा 14 बटे 25 तिया 75, 14 में 25 से भाग देंगे तो आएगा हमारा 0.1 8 8
6 काट दीजिए तो हो जाएगा 0.18। निकटतम नहीं दिया गया है आंसर में, इतनी निकटतम नहीं लेंगे, इतना सेंटीग्रेड। उत्तर बराबर 0.186 सेंटीग्रेड। जल के ताप में इतना वृद्धि होगी। 14 नंबर देखिए, कितनी ऊंचाई से बर्फ का एक टुकड़ा पृथ्वी पर गिरे कि वह पूर्णतः पिघल जाए। केवल पिघलने की बात हो रही है, इसलिए इसमें एसएमटी न लगकर केवल एमएल होगा। जहां अवस्था परिवर्तन होता है वहां एमएल लगता है। क्या लगता है? एमएल अवस्था। क्यों कह रहा है? कितनी ऊंचाई से बर्फ का कोई टुकड़ा पृथ्वी पर गिरे कि वह पूर्णतः पिघल जाए। यदि उत्पन्न संपूर्ण उष्मा बर्फ में ही रहती है। तो फिर सुन लीजिए, इसमें केवल अवस्था परिवर्तन हो रहा है, पिघलने की बात कर रहा है कि बर्फ का टुकड़ा पिघल जाए। पिघल मतलब टेम्परेचर बढ़े ना, केवल पिघल जाए। 0 सेंटीग्रेड बर्फ आए तो 0 सेंटीग्रेड का जल बन जाए। जहां पर केवल अवस्था बदलता है वहां एमएल लगता है, एसएमटी नहीं लगता है। ठीक है, देखिए सवाल का, बर्फ की गुप्त उष्मा दिया गया है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। बर्फ की गुप्त उष्मा कितनी है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ये होना चाहिए आपका एमकेएस पद्धति में, एमकेएस में चेंज करेंगे, इसलिए ग्राम को किलोग्राम होना चाहिए। फिर सुन लीजिए, जो बर्फ की गुप्त उष्मा दी है वो सीजीएस पद्धति में दी गई, क्योंकि ग्राम लिखा गया है, वो होना चाहिए किलोग्राम, कैलोरी प्रति किलोग्राम। इसलिए बर्फ की गुप्त उष्मा क्या दी गई है? बर्फ की गुप्त उष्मा एल बराबर दिया गया है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। 80 कैलोरी प्रति ग्राम, इसको किलोग्राम में होना चाहिए। 80 कैलोरी बटे ग्राम को किलोग्राम 1000 से भाग देंगे, किलोग्राम। अब ग्राम को 1000 से भाग दिए, किलोग्राम 1000 हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा तो होगा 80 गुणे 1000 कैलोरी प्रति किलोग्राम। किलोग्राम 60 में लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, माना यम द्रव्यमान का टुकड़ा, माना यम द्रव्यमान, यम किलोग्राम ले लीजिए क्योंकि यम के किलोग्राम। माना यम किलोग्राम द्रव्यमान का टुकड़ा एच ऊंचाई से गिरता है, एच मीटर ऊंचाई से गिरता है, एच से गिरता है तो पूर्णतः पिघल जाता है। तो पूर्णतः पिघल जाता है, पूर्णतः पिघल जाता है। और संपूर्ण उष्मा बर्फ में रहती है, पूरा के पूरा उष्मा बर्फ रहेगी। तो बर्फ के टुकड़े द्वारा ली गई उष्मा, बर्फ के टुकड़े द्वारा ली गई उष्मा बराबर mgh जूल। जूल को कैलोरी बदलने के लिए 4.2 से भाग देते हैं, क्योंकि दिया गया है 4.2 जूल प्रति कैलोरी। इसका मतलब है कि 4.2 जूल बराबर 1 कैलोरी, या 1 जूल बराबर कैलोरी बटा 4.2। यह कहिए कि जूल को कैलोरी में बदलने के लिए
हम 4.2 से भाग देते हैं। कितना भाग देते हैं? 4.2 से। तो हो जाएगा mgh बटे 4.2 कैलोरी। अब कैलोरी मित के सिद्धांत से कैलोरी मित के सिद्धांत से कैलोरी मित का सिद्धांत क्या है कि जो टुकड़े को उष्मा मिल रही है उसी उष्मा से वो पिघलेगा। अब पिघलने के लिए हमें ml लगता है। क्या लगता है? ml। तो कितना उष्मा मिल रही है बर्फ टुकड़े को? mg बटे 4.2 कैलोरी मिल रही। इसी उष्मा से जो है बर्फ पिघल रहा है। पिघलने के लिए क्या सूत्र लगेगा? पिघल रहा है तो ml लगेगा। क्या होगा? ml। तो m से आपका कट जाएगा। कट गया। हमको h का मान निकालना है या h बराबर हो जाएगा L गुणे 4.2 बटे जी। कितना हो जाएगा? बटे जी। तो L का मान कितना है? L का मान है 80 गुणे 1000। 80 गुणे 1000 गुणे 4.2 बटे जी का मान होता है 9.8। देखो एक अंक यहाँ है, एक अंक यहाँ है, अंश और कट जाएंगे। ये होगा आपका 80 गुणे 1000 गुणे 42 बटा 98। ये 7 से कट जाएगा। 7 3 से काट दीजिए। 3 से भी काट दो। काटिए। 3 से कितना हो जाएगा? 3 42 है तो 7 से काटिए। 7 छंग 42। 7 करने 7 2 9 28। 7 चौक 28। 2 से काट दीजिए। 2 3 इच्छा 2 7 14। अब इसको लिख सकते हैं कि 80 गुणे 3 गुणे 1 लिख के 3 0 बटे 7। 8 3 24 बराबर 8 3 24। यहाँ पर 1 0 3 है, 3 4 0 कर दीजिए बटे 7 बराबर 24,000 में हम 7 से भाग देंगे तो आएगा हमारा 24,000 में 7 से भाग देंगे तो देखिए यहाँ 80 है ना, यहाँ 3 0 है, यहाँ 4 0 होगा। तो हम भाग देंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 24 गुणे 1 0 4 0। तो भाग देने में आसान होगा। 4 0 है बटे 7। इतना मीटर है। इतना क्या है? मीटर। 24 में 7 से भाग देंगे तो आएगा हमारा इस तरह से 3.428 और गुणे 1 लिखकर 4 0 पड़ा है बट इतना मीटर होगा। इसको हम किलोमीटर बनाना है। क्या बनाना है? किलोमीटर। 1000 से भाग देंगे। 3.428 गुणे 10,000 बटे 1000। 1 किलोमीटर हुआ। 3 0 से 3 0 कट गए बराबर 3.428 गुणे 10 किलोमीटर। 10 को गुणा कर दीजिए। 3 4 2 8 1 0 1 2 3 1 2 3 कट जाएगा किलोमीटर। इस तरह से उत्तर आ गया हमारा। उत्तर बराबर
34.28 किलोमीटर। 15 नंबर देखो, पृथ्वी के ऊपर उड़ते हुए हवाई जहाज से एक बर्फ का टुकड़ा गिरता है, पृथ्वी पर गिरने पर आधी बर्फ पिघल जाती है। बर्फ का टुकड़ा हवाई जहाज से कितनी ऊंचाई से गिरा? ऊंचाई, बर्फ की गुरुत्वाकर्षण दी गई है 3.4 × 10⁻5 जूल प्रति किलोग्राम। जी का मान दिया गया है 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम। यहाँ देखिए बर्फ की उष्मा जूल में दी गई है, इसलिए यहाँ पर हम जो उष्मा गिर रही है, जो पिंड गिर रहा है, उसकी जो स्थिर ऊर्जा है, उस स्थिर ऊर्जा को जूल में ही रहने देंगे, कैलोरी में नहीं बदलेंगे, क्योंकि जो बर्फ की गुरुत्वाकर्षण दी गई है वह जूल में ही है। इस बात का ध्यान देना है, इसमें हम 402 से भाग नहीं देंगे। तो चलिए, माना बर्फ का टुकड़ा h ऊंचाई से गिराया जाता है तो आधी बर्फ पिघल जाती है। माना बर्फ का टुकड़ा h ऊंचाई से गिराया जाता है तो आधी बर्फ पिघल जाती है। ठीक है, तो कैलोरीमीटर के सिद्धांत से, चूंकि हम बता दें कि mgh को, वो जूल है तो जूल में ही रहेगा, उसको हम कैलोरी में नहीं बदलेंगे। तो देखिए, आधी बर्फ पिघल रही है तो बर्फ का द्रव्यमान m है, तो पिघले कितना? m/2 बर्फ। ml के स्थान पर m/2 लिखेंगे, क्योंकि द्रव्यमान पूरी बर्फ नहीं पिघल रही है। जो mgh ऊर्जा से गिर रही है, गिरने पर कितना होगा कि mgh, तो कैलोरीमीटर के सिद्धांत से क्या हो जाएगा? कैलोरीमीटर के सिद्धांत से, कैलोरीमीटर के सिद्धांत से mgh बराबर हाफ ml, हाफ ml आधी बर्फ इस ऊर्जा से, mgh ऊर्जा से आधी बर्फ पिघले, मतलब m/2 ही पिघले, m से कट जाएगा। हमको निकालना है h बराबर हो जाएगा हमारा L/g। तो हाँ, 1/2 भी है, 2 भूल गए, यहाँ 1/2 लिखेंगे। L का मान कितना दिया गया है? L का मान दिया गया हमें 3.4 × 10⁻5, 3.4 × 10⁻5 बटे 2 × 10, ये हो जाएगा हमारा कितना? चलिए, यहाँ देखिए 1 0 यहाँ ले लीजिए, ये हो जाएगा 34.3 हो जाएगा, 10⁻4 बटे 2 × 10। अब यहाँ देखिए 2 से कार्य करने, 2 17, 17 × 10⁻4 4 0 बटे 10, 1 0 से इतना मीटर है। इसको किलोमीटर बनाना है तो बराबर होगा हमारा 17 × 1000 मीटर। अब किलोमीटर बनाएंगे, कितना करेंगे? 1000 से भाग देंगे, तो 17 × 1000 बटे 1000 किलोमीटर कट गया, बराबर 17 किलोग्राम।
उत्तर बराबर 17 किलोग्राम। 16 नंबर देखिए, एक जलप्रपात 420 मीटर की ऊंचाई से धरती पर गिरता है। जल के ताप वृद्धि की परिकल्पना कीजिए। उत्पन्न उष्मा जल में ही नहीं रहती है। जितनी उष्मा गिरने पर बनती है पूरा जल में ही रहती है। उसी के द्वारा जल का ताप बढ़ता है। जी का मान दिया है 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम और जे का मान दिया है 402 × 10⁻³ जूल प्रति किलो कैलोरी। तो यहाँ पर जूल प्रति किलो कैलोरी दिया है। तो देखिए, माना यम किलोग्राम जल, माना यम किलोग्राम जल, माना यम किलोग्राम जल 420 मीटर की ऊंचाई से गिरने पर, माना यम किलोग्राम जल 420 मीटर ऊंचाई से गिरने पर, ऊंचाई से गिरने पर जल के ताप में वृद्धि, जल के ताप में वृद्धि बराबर डेल्टा टी। जल की विशिष्ट ऊष्मा इतना होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम इंटू सेंटीग्रेड होता है। 1 किलो कैलोरी प्रति सेंटीग्राम सेंटीग्रेड होता है। तो जो गिरेगी उष्मा क्या है, यहाँ देखिए ब्रैकेट दिया गया है कि 4.2 × 10⁻³ जूल प्रति किलो कैलोरी है। अर्थात 1 किलो कैलोरी बराबर होगा 4.2 × 10⁻³ जूल, या 4.2 × 10⁻³ जूल बराबर होगा 1 किलो कैलोरी। तो हमको ये जो है, जो mgh है, इसको किलो कैलोरी बदलने के लिए कितने से भाग देंगे। देखिए mgh है, इसे किलो कैलोरी बदलने के लिए हमने 4.2 × 10⁻³ से भाग देंगे, बराबर हो जाएगा या से m डेल्टा टी। तो यहाँ पर देखिए यश का मान 1 है। यश का मान कितना है, जल की विशिष्ट ऊष्मा यश बराबर होता है 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, इसलिए एम से एम कट जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा टी बराबर होगा जी गुणे एच बटे 4.2 × 10⁻³ गुणे एस। एस का मान 1 है, जी गुणे एच बटे 4.2 × 10⁻³ गुणे 1। जी का मान कितना है, जी का मान 10 दिया गया है। एच का मान है 420 बटे 4.2 × 1 लिख करके 3 जीरो, 1 जीरो से 0 कट गया, 1 जीरो यहाँ कटेगा, बचा कितना 42 बटा 4.2 × 10 बराबर 42। इसमें गुणा करेंगे तो 420 होगा, 1 लग जाएगा, 1 कट गया बराबर 1 सेंटीग्रेड। इसलिए डेल्टा टी का मान कितना आया, डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 सेंटीग्रेड उत्तर है।
इस्पात की 0.1 किलोग्राम की गेंद 10 मीटर की ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरती है तथा गद्दा खाकर 7 मीटर की ऊंचाई तक उछल जाती है। गेंद अपनी प्रारंभिक ऊंचाई तक क्यों नहीं वापस उछलती? यदि क्षय ऊर्जा गेंद में ही उष्मा के रूप में रहे तो गेंद के ताप में कितनी वृद्धि हो जाएगी? इस्पात की विशिष्ट उष्मा दिया गया है 0.11 किलो कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर पहला रोमन है कि गेंद अपनी प्रारंभिक अवस्था तक क्यों नहीं पहुंच जाती? गेंद अपनी प्रारंभिक ऊंचाई तक इसलिए नहीं उछलती क्योंकि गेंद तथा पृथ्वी के बीच जो टक्कर हो रहा है वो अप्रत्यास्थ है, पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं है। इस कारण से क्या होगा, गेंद अपनी पहले ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगी। इस तरह 17 नंबर क्वेश्चन देखो। पहला रोमन का उत्तर है रोमन फर्स्ट, गेंद अपनी प्रारंभिक ऊंचाई तक इसलिए नहीं उछलती, गेंद अपनी प्रारंभिक ऊंचाई तक इसलिए नहीं उछलती क्योंकि गेंद और पृथ्वी के बीच टक्कर, गेंद और पृथ्वी के बीच टक्कर अप्रत्यास्थ है, अप्रत्यास्थ है। रोमन 2, अब रोमन 2 निकालेंगे। क्षय ऊर्जा बराबर mgh1 माइनस mgh2। इसमें mg कॉमन ले लीजिए, h1 माइनस h2। h1 का मतलब कितनी ऊंचाई से गिरी है, 10 मीटर। h2 का मतलब 7 मीटर है। तो घटे कितना आएगा, 7 3 10 आएगा mg ब्रैकेट में 3 बराबर 3mg। इतना जूल है। जूल को कैलोरी मतलब 402 से भाग देते हैं, 3mg बटे 4.2 कैलोरी। इस्पात की विशिष्ट ऊष्मा, इस्पात की विशिष्ट ऊष्मा S बराबर 0.11 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड। तो ग्राम को किलोग्राम बनने का सवाल हमारा MKS पद में लग रहा है, तो ग्राम को किलोग्राम बनने कितने भाग होगा, 1000 से 0.11 कैलोरी बटे किलोग्राम सेंटीग्रेड बटा 1000 ऊपर चला जाएगा, 0.11 गुणे 1000 कैलोरी प्रति किलोग्राम सेंटीग्रेड। माना क्षय ऊष्मा से गेंद के ताप में डेल्टा टी की वृद्धि होती है।
माना। 6 ऊष्मा से गेंद के ताप में डेल्टा टी की वृद्धि होती है। तो कैलोरीमित के सिद्धांत से, कैलोरीमित के सिद्धांत से, कैलोरीमित सिद्धांत यह है कि जितनी उसका उष्मा बढ़ेगी वो क्षय ऊष्मा से होगा। उष्मा कैसे बढ़ेगी? किस सूत्र से? Q बराबर SM इंटू डेल्टा टी से। क्षय उष्मा जो है के द्वारा ही उसकी उष्मा बढ़ेगी गेंद की, अर्थात किस सूत्र से बढ़ेगी? SM डेल्टा टी। इसलिए होगा SM डेल्टा टी बराबर होगा क्षय उष्मा SM डेल्टा टी बराबर क्षय उष्मा कितना निकले ऊपर? 3mg/4.2। एम से कट जाएगा तो डेल्टा टी बराबर कितना हो जाएगा? डेल्टा टी बराबर 3 गुणे जी बटे S गुणे 4.2। जी का मान कितना है? बराबर होगा 3 गुणे 9.8। यस का मान हम निकाले हैं 0.1111 गुणे 1000 गुणे 4.2। ये बराबर होगा या डेल्टा टी इक्वल टू है बराबर 3 गुणे 9.8 बटे 0.11 गुणे 1000 गुणे 4.2। चलिए अब ध्यान दीजिए कि एक अंक इसमें है, एक अंक इसमें कट जाएगा। ये हो जाएगा 3 गुणे 98 बटे 0.11 गुणे 1000 गुणे 42। 2 जीरो इसमें दे दीजिए। ये हो जाएगा 3 गुणे 98 बटे 11। 2 जीरो पा गया, यहाँ केवल 10 बचेगा गुणे 42। अब इसको काटा जाए, 7 से कट जाएगा, दोनों या 2 से काट दीजिए। 7 से कट 7 7 7 42 और 7 करने 7 2 9 7 चौक 28। साफ साफ लिख लिए जाए 3 गुणे 14 बटे 11 गुणे 10 गुणे 6। अब इसको काट देंगे हम कितने से? फिर काटिए 2 7 14 2 3 6 3 3 से कट जाएगा। इस तरह से आएगा हमारा 7 बटा 110। 7 में 110 से भाग देंगे आएगा हमारा 0.0636। निकटतम ले रहे हैं तो 0.063 6 का 4 हो जाएगा। निकट 4 सेंटीग्रेड। उत्तर बराबर इस तरह हो जाएगा डेल्टा टी का मान। उत्तर बराबर डेल्टा टी बराबर 0.064 सेंटीग्रेड।